नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। लेके आए हम आज के करंट अफेयर्स 26 मार्च 2024 के, जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत अनिवार्य हैं। सबसे पहला इस टॉपिक के आने के चांसेस ज़्यादा है। इसका नाम है बीमा सुगम। ये एक ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है। ये अप्रूव किया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के द्वारा। ठीक, बीमा सुगम जो है वो बेसिकली सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस को बाइंग और सेलिंग या सर्विसिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए। मतलब पॉलिसी सब बेचना, खरीदना या उसको रिन्यू कराना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये एक एंड टू एंड डिजिटल जर्नी रहेगी कस्टमर्स के लिए। ठीक, आप अपने घर में बैठ के आराम से इंश्योरेंस को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें लाइफ, हेल्थ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस जैसे भी कवर किए जाएंगे होंगे और सर्विस रिक्वेस्ट भी कवर की जाएंगी। IRDAI की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में इंश्योरेंस कस्टमर्स को सेफ गार्ड करने के लिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है IRDA एक्ट के अंतर्गत। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है बेसिकली, और जो पावर्स और फंक्शंस है इसकी वो IRDAI एक्ट में ही डिफाइंड की गई हैं और इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत चलती है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। जी हाँ, यूपीआई की ही बात हो रही है। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बन चुका है अब। अकॉर्डिंग टू NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार ये कहा गया है कि जो पेटीएम था 197 कम्युनिकेशन वाला, ठीक, उनका जो यूपीआई था वो अब TPAP के अंतर्गत काम करेगा, मल्टी बैंक मॉडल के तहत। इसके अलावा एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, यस बैंक, ये सब एक्ट करेंगे पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर PSP पेटीएम के लिए। मतलब पेटीएम एक थर्ड पार्टी ऐप होगा थ्रू एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक, एक्सिस बैंक या HDFC या स्टेट बैंक और येस बैंक के द्वारा। ठीक, तो अब वो थर्ड पार्टी के तौर पे काम करेगा। पहले वो प्राइम अथॉरिटी थी, अब उसमें वो प्राइम अथॉरिटी वाली बात निलंबित कर दी गई है। NPCI की बात करें तो ये एक कोलैबोरेशन है RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का, IBA का। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत इसको खोला गया था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, याद रखना। एक होता है नॉन प्रॉफिट, एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक, ये नॉट फॉर प्रॉफिट में आती है। नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, FARMP, FARMP। तो फार्म प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये बेसिकली 7 कंट्रीज़ का है, जो कि है इक्वेडर, इंडिया, केन्या, लाओस, फिलीपींस, यूरुग्वे और वियतनाम। इन 7 कंट्रीज़ के बीच का है ये। एक तरह का ये एक सेटलमेंट है या प्रोग्राम है इन सब कंट्रीज़ के बीच में। किस चीज़ के लिए? पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए, पेस्टिसाइड और प्लास्टिक्स के टर्म्स में एग्रीकल्चर के बिहाफ में। ये एक इनिशिएटिव है, ठीक, टू कॉम्बैट, मतलब ये बचाएगा बेसिकली किस चीज़ से? पॉप्स से। पॉप्स को कहते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो कि गंद होता है, कचरा या हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि फार्म एक्टिविटी को बेसिकली नुकसान पहुंचाते हैं। फार्म को लेड करेगा UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। ये नेगोशिएशंस हाल ही में हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए। तो इसकी बात करते हैं क्या है। तो ये बेसिकली G4 नेशंस के बीच में है। G4 नेशंस में आते हैं आपके ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान, जो कि 2004 में खुला था, क्रिएट किया गया था। ठीक, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के तौर पे। ठीक है, इनके बारे में अगर कहें तो ये बेसिकली सिक्योरिटी के टर्म्स में डील करते हैं अन्य बाकी देशों के बिहाफ में। बेसिकली जो इन देशों के आसपास के जो इलाके हैं, जो मतलब इनको नुकसान पहुंचाने लायक है किसी और को, उनसे डील करते हैं। अब G4 मॉडल में क्या है? G4 मॉडल में इंक्रीज़ की जा रही है सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। अभी 15 मेंबर्स की है, जिसे 25-26 कर दिया जाएगा। 15 से 25 मतलब 10-12 और जुड़ेंगे। इस एक्सपेंशन में 6 परमानेंट मेंबर जुड़ेंगे और 4 और 5 जो है वो नॉन परमानेंट रहेंगे। ये जो 25-26 हो रहा है, तो इसमें 10 या 11 जुड़ेंगे। तो इस 10-11 में से 6 जो होंगे वो परमानेंट जुड़ेंगे
और बाकी 4-5 जो है वो नॉन परमानेंट, मतलब जिसको आप गेस्ट मेंबर्स कहते हैं उसके तौर पे। परमानेंट की बात करें तो वो डिफाइंड है यहाँ पे। 2 नए जो होंगे, एक होगा अफ्रीकन स्टेट, दूसरा होगा एशिया पैसिफिक स्टेट APS, तीसरा होगा लैटिन अमेरिका और चौथा होगा कैरिबियन स्टेट्स। ठीक, इसके अलावा कुछ मतलब एक आधा यूरोपियन से भी आएगा, यूरोपियन यूनियन से या वेस्टर्न यूरोपियन से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024। ई वेस्ट होता क्या है? ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, बात करेंगे इसकी थोड़ी देर में। पहले इस मुद्दे में आते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च, यूनिटार जो है, उन्होंने रिसेंटली ई वेस्ट मॉनिटर 2024 को रिलीज़ किया है, जिसके अनुसार उन्होंने एक डाटा बताया है कि इतना ई वेस्ट देखा गया है। उनके अनुसार ये कहा गया है कि 5 गुना ज़्यादा ई वेस्ट रिसाइकलिंग डॉक्यूमेंट की गई है, मतलब नोट डाउन की गई है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया ई वेस्ट जनरेशन में। ठीक, 34 बिलियन किलोग्राम से 2010 में जो था 62 बिलियन किलोग्राम 2022 में पाया गया है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले सालों में, मतलब 2030 तक, ये 82 बिलियन किलोग्राम तक हो जाएगा। ठीक, इसमें से जो 62 बिलियन है 2022 का, इसमें से खाली 13.8 बिलियन ही जो है वो फॉर्मली कलेक्ट किया गया है रिसाइकिल के लिए, बाकी ऐसे ही चला गया है। 62 बिलियन का अगर विस्तारित रूप देखें तो 31 बिलियन जो है वो मेटल्स है, 17 बिलियन प्लास्टिक्स है और 14 बिलियन जो है वो अदर मिनरल्स है, जैसे मिनरल, ग्लास और कंपोजिट मटेरियल्स। देन और भी इसमें डीप जाएंगे तो वूपिंग 58,000 किलोग्राम मरकरी देखी गई है इसमें, और 45 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक कंटेन देखा गया है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स का। ठीक, सबसे ज़्यादा अगर ई वेस्ट की बात करें तो वो कहाँ पे? यूरोप। ठीक, सबसे कम अगर रिसाइकलिंग वाला सिस्टम देखेंगे तो वो है अफ्रीका। यूरोप में सबसे ज़्यादा रिसाइकिल होती है 42.8% की, सबसे कम 1%। ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछा गया कि सबसे ज़्यादा ई वेस्ट की रिसाइकलिंग कहाँ पे होती है तो वो है यूरोप, सबसे कम अफ्रीका स्टेट्स, अफ्रीकन। ठीक, एशिया में अगर बात करेंगे तो इंडिया का सिग्निफिकेंट पोर्शन है, मतलब इंडिया ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा ज़्यादा है, मॉडरेट लेवल में चल रहा है, गो विद द फ्लो। ठीक, स्मॉल आईटीज टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे ई वेस्ट में आते हैं लैपटॉप, मोबाइल्स, जीपीएस डिवाइस, राउटर, जो कि 5 बिलियन किलोग्राम का ई वेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, 81 कंट्री जो है उन्होंने ई वेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की है अभी तक अपने अपने लेजिस्लेशंस में। ठीक, 67 कंट्री जो उन्हें लीगल प्रोविजन मिला है ईपीआर का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ई वेस्ट के लिए। ठीक, ई वेस्ट होता क्या है? ये एक जेनरिक टर्म यूज़ किया गया है। ओल्ड एंड ऑफ लाइफ या डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, मतलब जो बिजली के यंत्र जो ख़त्म हो चुके हैं, नहीं काम कर रहे, बर्बाद हो चुके हैं, वो सब ई वेस्ट में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वोट फ्रॉम होम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भैया ये एक खुशखबरी की बात है कि कुछ लोग डिफाइंड है, कुछ लोग वोट फॉर घर से वोट कर सकते हैं, आराम से घर बैठे वोट करने का मौका पाए, केबीसी। तो ईसीआई ने पहली बार लोकसभा इलेक्शंस के लिए इस चीज़ को शुरू किया है, इस चीज़ की पहल करी है। ठीक, वोट फ्रॉम होम किसके लिए है? ये बेसिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 85 से ज़्यादा है। तो सबको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र 85 से ज़्यादा है तो आप घर बैठे वोट दे सकते हैं, या आप डिसेबल्ड हैं 40% से ज़्यादा शारीरिक तौर पे, तो आप वोट दे सकते हैं। मानसिक तौर वालों की यहाँ पे बात नहीं होगी, क्योंकि मेंटली जो डिस्टॉर्टेड पीपल्स होते हैं वो वोट नहीं दे सकते बेसिकली। ठीक है, सर्विस वोटर जो होते हैं, बेसिकली जो सर्विस में है, आर्मी, सीएपीएफ, इन सब में, उनको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा उनकी सर्विस के वहीं पे ही फॉर्म 12D भरते हैं वो, और उन्हें वहीं से फिर पोलिंग स्टेशन उनके डिपार्टमेंट्स में होता है, वहीं से वो लोग वोट देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, होम वोटिंग ऑप्शन जो है, इसी प्रोसेस को होम वोटिंग कहते हैं। ये 2 बार अटैम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगली बात करेंगे प्रोजेक्ट ANAGRANINF, एग्रानिफ। ठीक, ये एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, उनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कंपनीज के बीच में 75 लाख
का लगभग इस प्रोजेक्ट के लिए। नाग रैनिफ, ठीक। इसकी अगर बेहतरीन तरीके से बात करेंगे तो ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का, क्या करने के लिए कि जो एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक, जो फेबल एंजाइम या नेगेटिव पैथोजेंस को इंक्लूड करते हैं, उनके रिगार्डिंग ये डील करेगा, ठीक। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो बहुत पतला होता है पेप्टी डोग्लिकैन सेल वॉल में, ठीक। तो ये एस्पेक्ट को ये यहाँ पे ओवरकम करेगा। ये वाला जो टॉपिक है ये साइंस एंड टेक के बिहाफ में आता है और ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपके जो मेडिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, ठीक। यूपीएससी में बहुत रेयर चांस है बट देयर स्टिल ए चांस कि मेंस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आ सकता है बड़े आराम से आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, हमने दिन में वीडियो डाली थी क्वेश्चन एंड आंसर्स की, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें हमने बताया था वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे हम उसको। तो ये हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को। इस साल चला था ये एतवार के दिन, ठीक। ये अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है हर साल और इसकी शुरुआत की गई थी, एक्चुअल में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, मतलब एक थीसिस कंप्लीट की गई थी 24 मार्च 1882 में, ठीक। बैटल अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस के मतलब टर्म्स में रॉबर्ट कोच के द्वारा, डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा। इसीलिए 1983 के बाद से, पहली बार 1983 में मनाया गया था और उसके बाद से आज तक ये एनुअल इवेंट मनाया जाता है। मतलब पहली बार जो वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया था वो था 24 मार्च 1983 और इस साल की जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है, यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम ट्यूबरक्लोसिस ख़त्म कर सकते हैं। अगली आर्सेनिक की स्टडी आई है, आर्सेनिक की स्टडी पे बात करेंगे। तो आर्सेनिक स्टडी कहती है कि जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर यूज़ करते हैं हम आर्सेनिक के साथ चावल बनाने के लिए, ठीक, वो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक। नेगेटिवली पॉजिटिवली दैट डजंट मैटर्स, बट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है तो नेगेटिव ही होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक इंग्लिश का टर्म है। आर्सेनिक होता क्या है? आर्सेनिक होता क्या है? ये एक प्राकृतिक ऑकरिंग सेमी मेटेलिक एलिमेंट है, अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, पृथ्वी में, मतलब नेचुरल है, कोई बना नहीं रहा, बाय डिफ़ॉल्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सारे खाने वाले पदार्थों में आ जाता है इसके गुण, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एनवायरनमेंट में, जैसे हवा में, पानी में या ज़मीन में, ठीक। केमिकल एलिमेंट है नाइट्रोजन ग्रुप का, ग्रुप 15 पेरियोडिक टेबल का जो है उसका केमिकल एलिमेंट है ये, और ये ग्रे या येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, हाईली टॉक्सिक है ये, ठीक। इनऑर्गेनिक फॉर्म में बहुत ही जहरीला ये, इनऑर्गेनिक फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसको खाने से स्किन लेजन्स हो सकते हैं, स्किन कैंसर भी हो सकता है। भारत में अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आर्सेनिक कंटेमिनेशन की रिपोर्ट ज़्यादा पाई गई है, ठीक। राज्यों के नाम याद कर लेना, भारत में पूछे जा सकते हैं किन किन राज्यों में, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हैं, 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगला, इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन चले हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो भी रही है, इलेक्टोरल ट्रस्ट भी आ जाता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जो कि कंपनीज के द्वारा सेटअप किया जाता है एक ऑब्जेक्टिव के लिए कि वो लोग कितना कंट्रीब्यूशन देंगे दूसरी कंपनीज को या किसी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना देंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो स्कीम है उसके तहत, ठीक। जो कंपनीज है वो इसमें रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के तहत 1956 की जो है, ठीक। जो एलिजिबल है वो ही जा सकती है, बाकी सबको अधिकार नहीं है, ठीक। ये कोई इंडिकेट नहीं करता है किसी भी कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनी का नेम किसी भी ट्रस्ट में, ठीक। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है इसमें वो कहे जाते हैं कि मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल फंड एक साल में दे सकते हैं, और जो 95% है टोटल इनकम ट्रस्ट की वो सरप्लस के तौर पे एलिजिबल पार्टी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। नेक्स्ट, राइट विल्स। अब जो भी बायोलॉजी के दीवाने हैं और साइंस एंड टेक में एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, साइंस एंड टेक या एनवायरनमेंट दोनों टॉपिक से बहुत ज़रूरी है। राइट वेल्स एक तरह की वेल्स की प्रजाति है, तो रिसेंटली स्टडी में पाया गया है कि जो फीमेल राइट वेल्स होती हैं, ठीक, वो ब्रीड करना बंद कर देंगी। कब? इंटेंजलमेंट इन फिशिंग ईयर के बाद। राइट वेल्स जो है वो बेलेनिडाई फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक। स्टोर्ड बॉडीज वेल की एक स्पेसी है,
ठीक। इनका जो शरीर सिर होता है, खाली सिर ही सिर, ठीक, वो 1/3 या 1/4 लेंथ का होता है पूरे शरीर के हिसाब से। ऐसे मछलियों का बहुत कम होता है, 1/8 या 1/10 भी होता है, इनका सबसे बड़ा कहा जाता है। ठीक, इन्हें हंट किया जाता है क्योंकि इनमें ऑयल की मात्रा पाई जाती है। जो फिश ऑयल है वो इनमें ज़्यादा पाया जाता है और इलास्टिक बैलिन पाया जाता है इसीलिए। ठीक, दूसरा, जब ये खाना खाती हैं, फीडिंग होती है इनमें, तो ये बहुत ही आराम से मज़े मज़े से स्विम करती है, कोई दिक्कत नहीं था। फिश गॉट नो चिल वाला सिस्टम आ जाता है यहाँ पे। ठीक, ये बेसिकली अनकंट्रोल हंटिंग में कहा जाता है इनको कि भाई इनकी हंटिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है बेसिकली IUCN के द्वारा। पर 2 स्पेसीज है 4 स्पेसीज के बीच में जिन्हें इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। ठीक, और इन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट में 1946 से कि इन 2 स्पेसीज को नहीं आप टच करोगे। कौन सी 2? बोहेड और साउदर्न राइट वेल्स जो है बेसिकली वो। ठीक, नॉर्दर्न राइट वेल्स बहुत ही रेयर पाई जाती है। ठीक, वो पहले ही बहुत कम पाई जाती है। नॉर्दर्न की जो बात करेंगे वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है। नॉर्थ एटलांटिक वाली जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है, इतनी कम है कि खाली 100-90 इतनी ही बची होंगी। ठीक, तो इनके तहत इन्हें बचाया जाता है। आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है, मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और हाँ, PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें PDF, और इसी तरह की अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय बाय, टेक केयर।